हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जीपैट का रिजल्ट आउट हो चुका है। और इस बार जीपैट के रिजल्ट में जिडिशियंस ने एकदम भौकाल मचा करके रख दिया। उन्हीं जिडिशियंस में से एक जिडिशियंस है भाई मंजीत सिंह। मंजीत सिंह जो कि जीपैट में ऑल इंडिया रैंक 408 है। नाइपर के एमएसएम फॉर्म में ऑल इंडिया रैंक 259 है। और एमटेक में 166 रैंक है। और मंजीत की खास बात यह है कि ये भैया पास आउट है, जॉब कर चुके हैं। जॉब करने के बाद दोबारा से इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। और दोबारा से मेहनत अगर आपने करी है तो भाई मंजीत की रैंक में इनकी मेहनत दिख रही है। सबसे पहले मंजीत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी जीडीसी की टीम से आपके रिजल्ट के लिए। कैसा लगा थैंक जब यू सर। रिजल्ट आपने ये देखा, आपने इतने अच्छे अच्छे रैंक देखे, तो कैसी फीलिंग थी आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मार्क्स आया तो वो रात को आया था। जी। तो सुबह उठ कर जब मोबाइल उठाया पहली बार तो उस पर नोटिफिकेशन आया हुआ था जीडीसी का ही। जी। तो फिर बड़ा डरते डरते खोला। जी। लेकिन फिर जब वो मतलब जो पीडीएफ पे सर्च करते हैं जब हमने देखा 259 तो थोड़ा मतलब हुआ कि नहीं हो गया अब तो। बिल्कुल बिल्कुल। और नाइपर में भी इतनी अच्छी रैंक है और जीपैट में भी अच्छी रैंक है। आई होप नाइपर में बहुत अच्छा आपको ब्रांच भी मिले जो आपका मन पसंदीदा ब्रांच है। और आप जीडीसी प्राइम से जुड़े थे बता रहे थे ना? जी सर जी। जीडीसी प्राइम के किस बैच के थे और प्राइम का कैसा एक्सपीरियंस था? सर जीडीसी प्राइम में मई बैच 25 का था। सर तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था कि मतलब बस आपका कंटेंट और जो जीडीसी मॉड्यूल्स थे उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। जो क्लास में पढ़ाया जाता था नोट्स वही था, और जो मॉड्यूल्स था जो आप बताते थे बुक तो मैंने कभी छुई भी नहीं है। देखो, लोग कहते हैं ना कि सर अगर हम रेफरेंस बुक पढ़ना जरूरी है क्या, या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, या लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो क्या मॉड्यूल से काम चल जाएगा? तो आप क्या बताना चाहते हैं, हाँ जी मॉड्यूल हाँ से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? जी सर, प्योर श्योर चल जाएगा। हाँ, तो मॉड्यूल मॉड्यूल किस हिसाब से बेनिफिशियल है? क्या मॉड्यूल करने से हो जाता है बच्चों का? हाँ सर श्योर, मेरा भी वैसे ही हुआ है। मैंने सही जी। बता रहा हूँ, मैं रेफरेंस बुक खोल के भी नहीं देखी है मैंने एक बार भी। ओके ओके। और मंजीत ये बताइए कि जो आपने टेस्ट वगैरह, वीकली टेस्ट या 50 डेज 50 मॉडल पेपर मॉक टेस्ट टेस्ट लगाए हैं? हाँ लगाया है सर, जो उसमें एवरेज मार्क्स आया वही मेरे जीपैट और इसमें आया अच्छा। नाइपर में। अच्छा, मतलब इतनी एक्यूरेसी है हमारे 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट में कि जो भी आपने उसमें स्कोर कर रहे थे वो स्कोर आपका मेन एक्चुअल के उसमें भी हाँ आसपास ही था, है ना? एवरेज वही आया था। मैराथन सीरीज जो रात में 9 बजे चलती थी, 11,000 एमसीक्यू सीरीज, कैसे मैनेज किया आपने? सर ट्राई करते थे, कभी पीडीएफ देख लेते थे जो इस पे आता था ऐप पे, या कभी टाइम मिला तो वैसे ही देख लिया ट्रैवलिंग में डाउनलोड करके। हम्म। और कभी या तो खुद ही सॉल्व कर लिया बैठ के। जी जी जी। और लास्ट में जो भोकाल सीरीज चली थी उसको आपने अटेंड किया था? सर किया था, मतलब सारा तो नहीं कर पाया लेकिन मैक्सिमम ट्राई किया था मैंने। बिल्कुल जितना हो बिल्कुल। सकता है, वो तो बहुत लंबी थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ऐसी थी कि भाई बच्चे बहुत से ऐसे एकदम जुनून में थे कि एकदम करना है। और उस भोकाल सीरीज से, मैराथन सीरीज से एज सच क्वेश्चन आपको नाइपर हाँ में और जीपैट में तो नाइपर देखने। में तो सर आपकी जो फिंगर टिप्स बुक थी उसी से बहुत क्वेश्चन उठ के आ गए थे, सीधे हाँ, लाइन टू लाइन। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, सर जीडीसी ने ही पेपर सेट कर दिया क्या? नाइपर और एनबीएमएस जो में आपकी लगा। फिंगर फिंगर टिप्स थी, नाइपर एट योर फिंगर टिप्स, जी वो तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत बेनिफिशियल थी वो जी नाइपर के लिए। जी जी। बहुत क्वेश्चन उसमें से लाइन टू लाइन ही थे। मतलब अगर मान लीजिए कोई आपका जूनियर है या कोई आपका जानने वाला है, अगर वो कहेगा भैया हमें कि हमको जीपैट की तैयारी करनी, नाइपर की तैयारी करनी, तो क्या आप सजेशन उसे दोगे? सर मैं तो यही बोलूंगा, जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं क्लासेस के दौरान वही आप फॉलो कीजिए। उनके नोट्स, उनके क्लास जो क्लास में जो भी पढ़ाते हैं सारा नोट कीजिए। फिर वही रिवाइज कीजिए, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो ज़्यादा होने से फिर भूल जाता है बंदा। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कीजिए, टेस्ट दीजिए, जो करा रही है जीडीसी वो फॉलो कीजिए तो हो जाएगा आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे आपके कॉलेज के लोगों का या आपके दोस्तों का, आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन रहा इस रिजल्ट से? रिएक्शन तो बढ़िया था, मतलब सबको तो अभी अभी भी नहीं पता बहुत को तो कि हो गया है, क्योंकि मैंने नहीं भैया, स्टेटस वेटस कुछ भी नहीं डाला था। नहीं नहीं, बिल्कुल लगाओ यार, इतनी अच्छी रैंक है, क्लोज स्टेटस। फैमिली और फ्रेंड्स में ही पता है बस अभी तो। नहीं नहीं, इतनी अच्छी रैंक है मंजीत, और स्टेटस और स्टोरी सब लगाओ। और बिल्कुल आपको ट्रॉफीज, आपको सर्टिफिकेट, सब कुछ जीडीसी के द्वारा घर पे भी भेजी जाएगी। सब लगाओ यार, ये सब अचीवमेंट तो दिखानी चाहिए, है ना? अचीवमेंट तो दिखाना ही चाहिए। और हम चाहते हैं कि आपका जो नाइपर में, आने वाले नाइपर में आप काउंसलिंग में जाओगे, आपको अच्छी ब्रांच, मनपसंद ब्रांच मिले, आपका जो भी सपना है, जो भी लाइफ के गोल्स है, वो सब कुछ आप पूरा करें।
और पूरी जीडीसी टीम आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है इस अच्छे रिजल्ट के लिए। आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हमेशा जीडीसी थैंक आपका यू सर। साथ देती रहेगी। और एक बार फिर से आपको ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू मंजीत इस सेशन में जुड़ने के लिए। और सेशन को जो भी देखेंगे जरूर मंजीत से सीखेंगे, और मंजीत की तरीके से मेहनत आप लोग भी कीजिए, ताकि जॉब के बाद अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल अपने पे भरोसा है, मेहनत पे भरोसा है, जीडीसी पे भरोसा है, तो आप अच्छी रैंक जरूर लेकर के आओ। थैंक यू सही मंजीत में। जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू।